मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी को यहाँ पर पढ़ेंगे और हम लोग वर्तनी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 201। और इससे पहले हमने इसके 200 प्रश्न आपको हल करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोगों ने भी देखिएगा। आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो वाल्मीकि जो आपका है ए नंबर वाला, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। वाल्मीकि इस तरीके से लिखते हम लोग हैं। ये प्रश्न 2 एग्ज़ाम में आया हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे इनमें से कौन सा है, तो विरहिड़ी, ये आपका सी वाला जो लिखा हुआ है विरहिड़ी, यही आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। 203 नंबर में क्या कहा गया, वंदना का शुद्ध रूप बताइए। तो वंदना को आप लोग इस तरीके से लिखते हैं जो आपका बी नंबर में है, अंक की बिंदी लगती है यहाँ पर है, ठीक है। तो वंदना इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे वांग्मय, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 205 नंबर। और इस प्रश्न में आपसे कहा गया है विदुषी जो आपका यह है किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपका पहला वाला जो आपका लिखा है विदुषी, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। छोटा ऊ बनता है पहली बात तो, दूसरी बात सा बनता है षटकोणा वाला, ठीक है, शा बनता है। देख लिया आप लोगों ने विदुषी किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर 206 नंबर की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, विश्लेषण को आपको बताना है कि ये किस तरीके से आपका लिखा जाता है। आपका बी सही है, ठीक है। विश्लेषण को हम लोग देखते हैं, पहले शा बनता है घुंडी वाला आधा और उसके बाद में षटकोणा वाला शा पूरा बनता है। 207 नंबर में हमसे कहा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है, और शुद्ध की बात करेंगे तो आपका विवर्त हो जाएगा, ठीक है, विवर्त। और यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तो आपका विवर्त हो गया। बाकी आप देखिए चिन्ह को इस तरीके से लिखते हैं। अनुग्रहित आपने यहाँ पर देख लिया, विरहिड़ी आपने यहाँ पर देख लिया, ये आपके सभी जो हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चिन्ह, अनुग्रहित, विरहिड़ी और विवर्त को इस तरीके से लिख देते हैं, ओके। यहाँ तक बात कंप्लीट होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध वर्तनी बतानी है, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। शुद्ध वर्तनी की बात करिएगा, यहाँ पर देखिएगा शमशान कौन सा आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो शमशान जो आपका होता है वो आपका सी वाला सही है, ठीक है। पहले आधा शाह बनेगा, उसके बाद में पूरा शाह बनेगा, शमशान, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, लोअर 2 परीक्षा 2015 में आया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, ठीक है। ये देखिएगा 3 परीक्षाओं में आपका प्रश्न आया हुआ है, क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, सही वर्तनी वाला कौन सा है। आपका हो जाएगा शु, श्रु, शा, इस तरीके से लिखते हैं। और इसमें बहुत से बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन आपको गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको समझना है और एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से आपको करके भी आना है। देख लीजिएगा, इसको लिख के आप लोग अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। 2-4 बार अगर आप लोग इसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में पैक हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या सही होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, स्पर्धा इस तरीके से लिखते हैं, और ससीम इस तरीके से, और 1 मिनट रुकेगा, ससीम इसका इस तरीके से होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, स्पर्धा ये लिखी हुई है, और सुहृद इस तरीके से लिखते हैं। तो ये तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं, इन तीनों को आपको सही से समझना है, ठीक है। सुहृद इस तरीके से, स्पर्धा आप तो समझ गए, और ससीम जो आपका है वो आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है, ओके। अच्छा 210 नंबर को देखिएगा, क्या कहा गया आपसे है कि एक शुद्ध है और आपको बताना है कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। तो आपका हो जाएगा शुद्धिकरण, जो आपका ए नंबर में लिखा हुआ है ना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप देखिएगा हिरण्यकशिप को आपका इस तरीके से लिखते हैं, ये वाले में आगे लिखा हुआ है। श्राप आपका नहीं होता है, आपका होता है शाप, तो शाप आप लिखते हैं, और लब्ध प्रतिष्ठा ठा बनता है, ठीक है। तो ये तीनों देख लीजिएगा आप लोग। अब बाकी शुद्धिकरण तो आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। शुद्धिकरण हिरण्यकशिप होता है, शाप लिखा हुआ है, और क्या है, और आपका है
लब्ध प्रतिष्ठ। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, शुद्ध वर्तनी वाला हमें आप बताना है कौन सा हो जाएगा। शूर्पणखा आपको बताना है कौन सा आपका सही लिखा हुआ है, तो आपका डी वाला है शूर्पणखा। ठीक, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। देख लिया आप सभी ने, यहाँ पर आप एक तरीके से टेस्ट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका इसका आंसर छिपा रहता हूँ ताकि आप इसका आंसर अपने आप दे सकें। अगले में हमसे कहा गया 212 नंबर में क्या कहा गया है कि कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो इस वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कृशांगिनी लिखा है, युवती लिखा है, दो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कृशांगी, युवती नहीं लगाएंगे। ठीक है, युवती आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चयन संबंधी, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर युवती का प्रयोग अनुचित है कृशांगिनी के साथ। कंचन एक कृशांगी है, इस तरीके से आपका ये शुद्ध रूप हो जाएगा। 213 नंबर में आपसे क्या कहा गया है, इसको भी आप लोग देखिएगा। ये देखिएगा, 5 परीक्षाओं में पूछा गया है। दिए गए शब्दों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुकृति, इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पर तो आपके ये देखिए श्रृंगार, श्रृंखला ये सब गलत हैं, और अनुकृति और अनुकृति ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 और 2 वर्तनी अशुद्ध है, मतलब सब अशुद्ध लिखे हैं। तो इनका शुद्ध रूप क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध रूप आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं, श्रृंखला भी इस तरीके से, अनुकृत इस तरीके से, और अनुकृति इस तरीके से। तो ये आपके चारों इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा। और आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग 214 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। शुद्ध वर्तनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ बताएंगे, ये लिखा हुआ है आपका है श्रवण। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, श्रवण आपको इस तरीके से ही लिखना है। ठीक है, सी वाले में जो लिखा है वो आपका बिल्कुल सही है। 215 की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, श्रृंखला आपका जो इस तरीके से लिखा है ना, आप लोग ऊपर देख भी चुके हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, यही वाला आपका सही होगा। ठीक है, श्रृंखला इस तरीके से लिखते हैं, आप सभी को ये बात भी पता चल चुकी है। 215 के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, 216 नंबर पर। षड्यंत्र आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। षड्यंत्र के लिए षड्यंत्र आपका बी वाला जो होता है ये आपका सही होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं षड्यंत्र। 217 नंबर में हमसे कहा गया है सही वर्तनी इनमें से कौन सी है। सही वर्तनी की बात करेंगे, षष्ठम आपका बिल्कुल सही है, आपका बी नंबर जो है ये सही है, षष्ठम। ठीक है, माँ में आपका हलंत लग जाएगा यहाँ पर, और इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। और यहाँ पर आप बताएंगे समिति को आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, समिति आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, समिति। 219 में हमसे कहा गया है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर ये बताना है। तो स्वर्गीय आपका इस तरीके से लिखेगा, स्वर्गीय, क्योंकि स्वर्ग कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उपधा बनता है स्वर्ग में, और स्वर्गीय आपका इस तरीके से लिख जाएगा। इसके बाद 220 नंबर में हमसे कहा गया है कि कौन सा शब्द सही है। सही की बात करते हैं, समाहार आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, समाहार आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, समाहार। 221 नंबर को देखिएगा, साहित्यिक बताना आपको इनमें से कौन सा हो जाएगा। साहित्यिक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साहित्यिक बी नंबर। ठीक है, साहित्य, और एक लगा लेंगे तो हो जाएगा साहित्यिक, बी ऑप्शन यहाँ पर है। साहित्यिक, आशीर्वाद, ईश्वर, जिसमें से आशीर्वाद आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद में बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं।
222 नंबर को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रश्न कितने एग्जाम में आया हुआ है। देख लिया आप लोगों ने। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वाला बताना आपको है, कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा संन्यास। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संन्यास में अंकी बिंदी भी लगती है और आधा ना भी बनता है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चे गलतियां कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं खाली एक चीज़ बनेगी और सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। और देख लीजिएगा आप लोग कितने एग्ज़ाम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है। बाकी आप लोग देखेंगे तो प्रति उपकार इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, प्रति उपकार, दुरवस्था इस तरीके से, कैलाश इस तरीके से, तीनों को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। प्रत्युपकार और दुरवस्था और कैलाश, कैलाश में शागुंडी वाला नहीं बनता है, सा सिंपल वाला बनता है। 223 नंबर को चलिए देखते हैं। 223 में हमसे क्या कहा गया है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर ये निकालना आपको है। तो आप बता देंगे संशय, सा सिंपल वाला, उसके बाद में सा घुंडी वाला बनेगा। ठीक है, संशय इस तरीके से यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है, शुद्ध है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वातंत्र्य। और देख लीजिएगा स्वा के बाद में डंडा आपका लगा है, स्वातंत्र्य, आधा त्रा बना है। ठीक है, स्वातंत्र्य। और स्वतंत्र अलग होता है, स्वातंत्र्य जो है आपका वो अलग तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं 225 नंबर को। शुद्ध वर्तनी वाला आपको यहाँ पर भी बताना है, कौन सा हो जाएगा? सच्चिदानंद। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सर्वोत्तम आपका इस तरीके से लिखते हैं, सांसारिक आपका इस तरीके से लिखते हैं और कीर्ति आपका इस तरीके से। तो ये तीनों आपको इसके साथ में देखने हैं। बाकी सच्चिदानंद तो आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, सच्चिदानंद किस तरीके से हम लोग लिखते हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। अगले में बताना आपको अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकट। इस तरीके से नहीं लिखते हैं क्योंकि ऊपर अंक बिंदु लिखती है, बाकी आपके सही हैं, देख लीजिएगा। संकट आपका ऐसे, बाकी देखिए अनसुया लिखा है, ऐनक लिखा है, संशय लिखा है, ये सभी आपके सही लिखे हुए हैं। 227 में आपसे कहा गया है किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी वाला आपको बता देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सन्निधि। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सन्निधि। इसके बाद 228 में देखेंगे कौन सा शुद्ध शब्द का चयन करें, इनमें से कौन सा है शुद्ध? सन्मार्ग आपका जो है ना, आधा ना बनेगा। ठीक है, ये आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आपका हो जाएगा सदृश। बी नंबर वाले की वर्तनी कैसी है? शुद्ध है। ठीक है, सदृश इस तरीके से लिखते हैं। बाकी देखिए उत्कर्ष में आपका सा षटकोणा बनता है, एकत्रित में छोटी ई लगती है। ठीक है, एकत्रित। और स्थायित्व में छोटी ये भी लगती है। उत्कर्ष वगैरह सभी हो गए। सदृश आपका इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये सभी आपके लिख चुके हैं यहाँ पर हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, आधा सा आधा था, ये हो जाएगा आपका। ठीक, क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा आपका, आधा सा और आधा था। इसके बाद आगे देखेंगे 231 नंबर में। इसमें क्या कहा गया हमसे है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? यहाँ पर आपका हो जाएगा सहस्त्र, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, साहा, आधा सा और त्रा, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया है सहस्त्र। बाकी यहाँ पर देखिए अनाधिकार नहीं होता है, क्या होता है? अनधिकार होता है। रचयिता, ये संग्रहित, इस तरीके से। ये तीनों आप लोगों ने यहाँ से देखने हैं। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पर देख भी लिए हैं। अनधिकार, रचयिता, संग्रहित। हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप, हस्ता लगा है ना, डना लिखता है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप, सी नंबर आपका सही है।
मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दायित्व। एक मिनट रुकेगा, ये लिखा है हिंदू, ये आपका अशुद्ध है। बाकी हिंदी सही है, स्थाई सही है, दायित्व ये भी सही है, सभी सही है। खाली अशुद्ध आपका कौन सा है? हिंदू। और हिंदू का क्या होता है? हिंदू, ये सभी को पता होगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। हमसे यहाँ पर कहा गया हिरण्यकशिपु किस तरीके से लिखते हैं। आपका बी वाले में जो लिखा है ना, यही सही आपका है। जो आपका बी वाले में है यही आपका सही हो जाएगा। 235 नंबर में क्या कहा गया है? कौन सा शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हतोत्साहित। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हतोत्साहित आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 236 नंबर को क्या है? महत्वाकांक्षा, इनमें से कौन सा हो जाएगा? महत्वाकांक्षा की बात करते हैं तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, डबल था बनेगा महत्वाकांक्षा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको बताना है शुद्ध कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहिष्कार। इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। 238 में आपसे क्या कहा गया है कि शक्ति को सकती कहना कि किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा स्वर भक्ति जो है दोष का उदाहरण है। इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।